नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सिंह राशि वालों, जीवन की तमाम समस्याओं का हल आज हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। ये जो सिंह वाले होते हैं ना, बब्बर शेर होते हैं। बहुत परेशानियां हैं लाइफ में, क्योंकि संघर्ष की राशि ही है सिंह राशि। पर अपने संघर्षों पर विजय प्राप्त करना भी इनको आता है। किसी के भरोसे तो रहते नहीं, लेकिन इनके भरोसे बहुत सारे लोग होते हैं। इनके बलबूते बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि उसमें इनको बहुत मज़ा आता है जब ये किसी की हेल्प करते हैं, और इन्हें अच्छा लगता है जब कोई इनको सम्मान दे। और इस सम्मान की खातिर जहाँ से चले थे वहीं हैं अभी तक। और ये सम्मान की खातिर जीवन में परेशानियां भी मिल रही है। आखिर क्या करें, कैसे इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलें? देखिए, हमारी जो जिंदगी है ना, इसका सबसे बड़ा रहस्य क्या है? बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन आप ये जीवन में कभी नहीं जान पाते कि कोई आपका भी इंतजार कर रहा है। जिस दिन ये आप जान जाओगे, उस दिन आपके जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएगी। वैसे तो लोग इंतजार आपका करते ही हैं, क्योंकि उनको अपना काम निकलवाना होता है, पर सही मायने में जिसके लिए आपको बदलना होगा, ये आपको जानना आवश्यक है। अब जीवन में अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें पाने के तरीके, नाराज और खुशियां मनाने के तरीके आपको बदलना होगा, क्योंकि अब रूठने से काम नहीं चलेगा। अब आपको मुस्कुराना होगा। हालांकि अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उन लोगों के साथ रिश्ता ना रखें जो आपको धोखा दिए हैं। रिश्ता तो सबसे रखना है। रिश्ता तोड़ना आसान है, एक झटके में टूट जाएगा। आप जाके दो बातें उल्टा कर दो, बोल दो उसको मुंह पे, या फिर सच्चाई भी आप बोल दो, तो देखिएगा दूसरे दिन से वो साइड का रास्ता नाप लेगा, आपको भूल जाएगा। तो रिश्ता नहीं तोड़ना है। मनाने में सदियों बीत जाएंगे, पर फिर भी गांठें रह जाएगी। लेकिन आखिर जीवन की परेशानियों से निकले कैसे, ये भी एक सवाल है। आज हम आपको ना तो ज्योतिषीय गणना के आधार पर कुछ बताने वाले हैं, ना ही आपको चंद्र राशि ना सूर्य राशि पर बताने वाले हैं। आज हम सिर्फ आपके साथ दिल की बातें करेंगे, आपको मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। ये जो सिंह वाले होते हैं ना, बड़े ही राजशाही ठाठ लिए होते हैं। जीवन में जैसे भी हैं, पर अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं। शायद भगवान भी कुछ इसी तरीके से इन्हें बनाकर भेजते हैं। लेकिन परेशानी तो तब आती है जीवन में जब लोग इनकी कभी कदर ही नहीं करते, इनकी कभी वैल्यू नहीं देते। आए, काम निकलवाए, मैडम, दादा, भैया, सर, बस इतना ही। और फिर आप कौन मैं कौन, ये चीज़ें इनके साथ हमेशा होती है। और इनके वाणी का वेट बहुत होता है। बहुत जल्दी ये हर जगह अपना धाक जमा लेते हैं और बखूबी अपना काम भी निकलवा लेते हैं। इस मामले में बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो ऐसे में क्यों आप अपने शख्सियत को भूल रहे हो? आप क्या हो ये आपको पता नहीं है शायद। आप वो हो जो राज करता है सबके दिलों पर, सबके दिमाग पर, सबके ऊपर। बस एक बार खुद के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान कर तो देखिए। वैसे तो कोशिश कीजिएगा तो आपकी जिंदगी का हर लम्हा और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जितना अभी आप जीवन में परेशानी अनुभव कर रहे हैं, एक बार आप दिल पर हाथ रखकर ये तो सोचिए कि आखिर आपके जीवन में परेशानी क्यों है। क्या कमी रह गई जो इतनी परेशानियां आपको मिल गई? आखिर क्या भगवान सब कुछ देते हुए आपको कुछ नहीं दे रहे? वैसे तो अभी इस कोरोना वायरस में तो बढ़िया बढ़िया लोगों के छक्के छूट गए हैं। जो लाखों में कमा रहे थे, जिनकी नौकरी थी प्राइवेट कंपनीज में, लाखों की सैलरी, अब उनकी भी नौकरी गई। अब वो बेचारे क्या करें? अब ऐसे में तमाम व्यवसाय बंद हो गए हैं। बाहर से लोग अपने अपने गांव लौट रहे हैं। अब तमाम फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद। अब वो क्या करें? दोनों की ही मुसीबत है, इंडस्ट्री वालों की भी और जो काम करते हैं वर्कर उनकी भी। अब यहाँ पर परेशानी बढ़ जाती है। तो क्या जीवन ऐसा ही चलेगा? नहीं, जीवन को बदलना आपके हाथ में है। तमाम मुसीबतों पर विजय पाना आपको आता है। बस एक बार सिर्फ
आप जोर लगाकर तो देखें, सही मायने में आप क्या करना चाहते हैं एक बार सोच कर तो देखें। अभी भी बहुत सारे रास्ते खुले हैं। हर कोई चाहता है ज़िंदगी में दोबारा परेशानी भरा लम्हा ना दिखे, हर कोई चाहता है यही। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत कोई राशि है तो सिंह राशि है, लेकिन फिर भी जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि कहते हुए भी हमें डर लगता है। जीवन में अगर कोई लंबी पारी खेलना जानता है तो वो सिंह राशि वाले हैं, क्योंकि इन्हें हार से डर नहीं लगता। ये डटे रहते हैं, हार मिले या जीत, पर जिएंगे तो शान से और लड़ेंगे तो भी शान से। ऐसा नहीं लगता कि खुद को बदलने की ज़रूरत है? थोड़ा सा। आज हम बताएंगे क्यों। देखिए, होता क्या है ना, आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा छिपी है, आपके अंदर बहुत सारे कॉन्फिडेंस है, लेकिन कभी कभी बुरी यादें आपको इतना ज़्यादा चोट करती है कि आप उसमें उलझ कर रह जाते हो, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। आखिर क्यों? यहाँ से आपको बाहर निकलना आवश्यक है। अभी हमने आपको बताया कि लोग अपने भी जब आपको परेशान करते हैं तब जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई अनुभव होता है। एक नौकरी ना हो तो कुछ दिनों के बाद पिता भी कहते हैं कुछ तो करता नहीं, इतना पढ़ा लिखा होकर भी। माँ भी कहती है मैं क्या करूँ, कुछ तो करो, हर किसी की दिली ख्वाहिश है। अब आप भी बेचारे, आप क्या करो? आज हम बताते हैं क्या करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, अपने दिल की सुनिए। तमाम परेशानियों से बाहर निकलिए। जो नकारात्मक ख्याल आपके दिमाग में भरे हुए हैं उसको एक झटके में बाहर कीजिए, एक झटके में। ठीक उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति को एक साधु कहता है एक मछली लेकर आओ, फिर तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब देंगे, तो साधु बोलता है हम नहा के आ रहे हैं, तुम लेकर आओ। अब वो बेचारा जाता है नदी में, बहुत मुश्किल से एक मछली पकड़ कर लाता है, ला के रख देता है, देखता है मछली बहुत छटपटा रही है, उसके प्राण निकल जाएंगे, तो वो व्यक्ति उस मछली को वहीं रखता है कि साधु का आज्ञा है। साधु आता है कुछ समय के बाद और कहता है क्या हुआ, ले आए मछली? बोला हाँ। अब गर्म जमीन पर मछली पड़ी हुई है, तड़प रही है, तो साधु कहता है जा उठा के इसको पानी में वापस दे आओ। वो वही करता है। तो बोलता है अब बताइए। तब साधु कहते हैं तुम्हें अपने क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला? बोला नहीं। बोले जहां हो वहीं पे खुश रहना सीखो। विपरीत जगह जाओगे तो परेशानी खाओ में पड़ जाओगे, लेकिन ये भी कटु सत्य है कि एक ही रास्ते पर चलोगे तो कहीं खो जाओगे। अपनी मंजिल खुद बनाओ। आपको क्या करना है ये आप बेहतर जानते हैं। आप में वो टैलेंट है, वो प्रतिभा कि आप अपनी दुनिया को बदल सकते हो, पूरी दुनिया को बदल सकते हो। जब परायों के साथ अपने भी धोखा दे दे तब परेशानी बढ़ जाती है। और सिंह राशि वाले तो बस अपने पराये कोई भी छूटा नहीं है, हर कोई सिर्फ इस्तेमाल करता है। तो ये परेशानियों से आपको बाहर निकलना है। ठीक उसी प्रकार जब आप मान लेते हैं आपको तैरना नहीं आता, आप पानी में नदी पार कर रहे हो, अचानक से पानी की धारा बढ़ जाती है और आप परेशान हो जाते हो, अब मैं बीच में फंस चुका हूँ, करूँ तो क्या? तब आप जोर लगाते हो नदी के किनारे तक पहुँचने के लिए। जो मिलता है उसी को थामते हो और आगे बढ़ जाते हो। जो मिलता है, तैरना नहीं जानते, हाथ पाँव मारते हो और तैरते हुए साइड आ जाते हो। ऐसा हो जाता है क्यों? क्योंकि उस समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसमें अपने आप पर भरोसा करते हो। कोई और तो है नहीं जो किसी और पर भरोसा करोगे। वैसे भी कौन आपको आज तक आपके भरोसे पर खरा उतरा है जो आप किसी और पे इतना ज़्यादा भरोसा करो? यानी आप खुद अपने आप में पूर्ण हो, आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बलबूते सब कुछ कर सकते हो। बस आप अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानिए। आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। अभी तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी। एक बार आगे बढ़े। ईमानदारी अच्छी बात है, लेकिन हर समय इस्तेमाल खुद को किसी और के सामने मत होने दीजिए। एक बार कोई आपका गलत इस्तेमाल करता है तो वहाँ पे आप मान लेते हैं आपसे भूल हो गई, दोबारा करता है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बार बार खुद अगर आप खुद का इस्तेमाल होने देंगे तो आप कहीं खो जाओगे। आपको खोना नहीं है, आपको सबसे ऊपर रहना है। आप जो करते हैं उसमें अपना बेस्ट दें। और नकारात्मक विचारों से बाहर निकलने के लिए आप एक झटके में ही बाहर निकलेंगे तो निकल जाएंगे, नहीं तो फिर तमाम चीज़ें आपको और रुलाएगी। फंसना नहीं है। ये नहीं कि बहेलिया आया, दाना डाला, जाल बिछाया और लोभ से फंस गए, बिल्कुल भी नहीं। आपके जीवन का राह जुदा है। आपके लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो शायद किसी और के लिए नहीं है।
जीवन में हमेशा ही आप जैसे हो बिल्कुल वैसे ही शेर दिल बने रहिए। दिमाग का यूज कीजिए, हर जगह इमोशनली परेशान होने का कारण आवश्यकता भी नहीं है। और जो लोग आपका गलत इस्तेमाल करते हैं, आपके साथ खिलवाड़ करते हैं, उन पर एक बार बोलिए अब और नहीं, पर जोश में आकर नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से, चतुराई से, मीठी छुरी बनकर, क्योंकि उसी की आवश्यकता है इस दुनिया को। ये दुनिया वाले आपके भाषा को नहीं समझेंगे, वो अपनी ही भाषा में बात करना जानते हैं, यानी छल का भाषा। तो दिमाग का यूज कीजिए, ज़्यादा सीधा बनने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत सीधे हो, इस दुनिया को समझिए, दुनिया वालों को समझिए और फिर दिमाग का यूज कीजिए। आप बहुत बुद्धिमान हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।